राहिला, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। नहीं दिखी थोड़ी देर आपको तो कयामत आ गई कोई। तुम नाराज हो मुझसे? अभी तक नाराज हो? मैं पहले ही ऑफिस के मामलात में बहुत उलझा हुआ हूँ राहिला, प्लीज मुझे और परेशान मत करो। तो मैं क्यों परेशान करूंगी आपको? आप तो वैसे ही मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है राहिला, ये बात तुम जानती हो बहुत अच्छी तरह से। बात छोटी हो या बड़ी, ये आपको भी पता है कि आयशा आपको बेटा नहीं दे सकती। आपको नहीं होती ख्वाहिश अंदर से बेटे की? अपने दिल से पूछे। बेटा किसे नहीं चाहिए होता है? भी मैं दूंगी ना आपको बेटा। हमारा तो वैसे ही हमारे खानदान में रिवायत है, सिर्फ बेटे पैदा करती हैं औरतें। आलिया को देखें, दिया है ना जमशेद भाई को वारिस, दिया है ना बेटा। जमशेद का नाम मत लो, वो पहले ही ऑफिस में मेरा पत्ता साफ करने के चक्करों में लगा हुआ है। ऐसे कैसे कर देगा पत्ता साफ? 3 लफ्ज ना बोल देंगे उसकी बहन को आप। बस यही एक हरबा है मेरे पास, और ना आयशा तो पहले ही तंग बैठी हुई है मुझसे। बेटियों की वजह से तलाक के नाम से डरती है वो बस। भी माने या ना माने, कहीं ना कहीं बेटियां कमजोर कर देती हैं माँ बाप को। अब समीना भाभी को देख लीजिए ना, नहीं संभाल पाई ना अकेले सारा बिजनेस, मर्द की जरूरत पड़ी ना। सहारा होगा वो अभी। प्लीज। हाँ भाई, काम खत्म नहीं हुआ अभी तक? जी बड़ी अम्मी, बस एने के काम खत्म हो गया, बनाना कि अम्मा के काम रहते हैं। चलो अच्छा है, तुम भी थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। तुमसे पूछना ही भूल गई मैं, शॉपिंग कैसी रही तुम्हारी? अच्छी रही। वो मुझे ब्लैक शूज़ चाहिए थे ना कॉलेज के लिए, वो मुझे मिल गए, तो ये अच्छा हो गया। बड़ी अम्मी पता है, याद है आपको वो छोटी सी गुड़िया जो बड़े अब्बू लेकर आए थे मेरे लिए? कौन से वाली? वो हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसी गुड़िया मुझे दिखी। अच्छा, तो ले लेनी थी अनाया के लिए। बस हमेशा अफसोस रहेगा मुझे कि हम बड़ों ने तुम दोनों का बचपन खत्म कर दिया बहुत जल्दी। मुझे पता है बड़ी अम्मी कि आप इसके हमेशा खिलाफ थे। हाँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकी मैं। चलो, जो होना था वो तो हो गया। जल्दी जल्दी काम खत्म करो और जाके अपनी गुड़िया से खेलो। आपको एक बात बताओ, आपका बेटा फाखिर ना, वो भी कम नहीं है। जब मैं वो डॉल्स वगैरह को देख रही थी तो वहाँ मुझसे छुप के प्ले स्टेशन देख रहा था। उसका बचपना कभी भी खत्म नहीं होगा, बस प्ले स्टेशन वगैरह देख के वो पागल हो जाता है। जरा ध्यान रखना, प्ले स्टेशन के चक्कर में कहीं तुम्हें ना किसी दिन बाजार में भूल के घर चला आए। चलो काम कर लो जल्दी। हेलो आलिया, यार मैं बहुत खुश हूँ आज। वो क्यों? हबीब ने मेरी सबसे बड़ी खुशी मान ली है। अब मैं इंशाल्लाह इस घर को वारिस दूंगी। सच्ची आपा, ये तो बहुत खुशी की बात है। समीना भाभी बहुत इतराती थी ना कि उनका अकेला वारिस फाखिर है। अब देखना, मैं इस घर को बेटा दूंगी और वो घर कारोबार में इस जायदाद का हिस्सेदार होगा इंशाल्लाह। ऐसा ना सोचे आपा, बच्चा कब्जा करने के लिए थोड़ी आएगा, वो तो आपकी और हबीब भाई के लिए खुशियाँ लेके आएगा। आप दोनों के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ऐसा भी तो सोच सकती है ना। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतनी बदल गई है तुम्हारी सोच? आपा कभी जिंदगी की मोड़ पे लगे ना कि आपकी सोच गलत है, तो वो बदल लेनी चाहिए। मेरी सोच गलत नहीं है जो मैं उसे बदलूं। इंशाल्लाह ताला लड़का होगा और इस घर जायदाद का मालिक होगा और मेरे और हबीब के लिए खुशबख्ती लेकर आएगा।
हाबा मेरी दिल से दुआ है कि आपका बच्चा सेहतमंद पैदा हो। आमीन। आमीन सम आमीन। वैसे अभी ऐसी कोई बात है नहीं आलिया, लेकिन जल्द ही खुशखबरी होगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम खाला बन गई हो। और मुझे इस खुशखबरी का इंतज़ार रहेगा। मुझे लगता है अयान रो रहा है आपा, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आराम से। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या बात है आयशा, चुप चुप लग रही हो? सोच रही हूँ हम औरतों की पूरी जिंदगी 3 लफ्जों में इधर से उधर हो जाती है। कितनी कमजोर होती है आप। कमजोर? अरे नहीं, हम तो नस्लों को पैदा करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं। हम कहाँ से और क्यों कमजोर होने लगे? क्या बात है, परेशान क्यों? हबीब ने कहा है कि मुझे तलाक दे देंगे। सुबह आए थे, ये कहकर चले गए। जमशेद भी आया था आज, कह रहा था कि हबीब के सारे कारनामे खोल दिए उसने। जमशेद को कहा है हबीब ने कि अगर उसकी वजह से हबीब नौकरी से निकले तो वो मुझे तलाक दे दे। पहली बात तो ये कि ऐसा होगा नहीं, वो सिर्फ तुम्हें धमका के काम चला रहा है। और दूसरी बात ये कि तुम एनी से कुछ सीखो। देखो, हमने उसको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी उस बेचारी के लिए, लेकिन वो अपने पढ़ाई का ख्वाब पूरा कर रही है। उससे कुछ सीखो। काश आप ये कह देती कि हबीब को मेरी वजह से नहीं निकालेंगे ऑफिस। नहीं आयशा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती, ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती, इसलिए कि हबीब ने इस कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और ये कारोबार तुम्हारी बेटी, नवासी, दामाद, उनका मुस्तकबिल है, ये मत भूलो तुम। एनी प्याज वाला अंडे रहने दो, मैं सादा अंडा खा लूँगी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? आधे घंटे से ना मैं ये अंडा फ्राई कर रही हूँ। तुम्हें पता है आज मेरा कितना बड़ा टेस्ट है। गैस की लोड शेडिंग भी ना आज ही होनी थी, मेरे साथ हमेशा यही होता है। गैस की लोड शेडिंग भी है, टेस्ट भी है, लेकिन तुम्हें क्यों भूल जाती हो एनी कि तुम्हारी एक बहन भी है जो तुम्हारी हर मुश्किल में साथ देती है। तुम जाओ, मैं अंडे तल लेती हूँ। पूरी स्कूल की वैन भी तो आने वाली है ना। आज स्पोर्ट्स डे है, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं घर पे ही हूँ, मैं बना लेती हूँ। सच। थैंक यू सो मच फायजा। अब मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी, तुम्हें कान खोल के सुनना है, सही है? ये बात सुनो आप। साइका पुप्पो और फैमी पुप्पो इन दोनों हाफ फ्राई अंडा खाते हैं और बाकी सब ऑमलेट खाते हैं, लेकिन बिना प्याज के। फाकिर का जो ऑमलेट है ना, उसमें बिल्कुल थोड़े से प्याज डालना। और अब मुझे पता है, इसी घर में रहती हूँ मैं कर लूँगी सब, ठीक है? तुम जाओ। थैंक यू। सर मेरी एक बात सुनो, तुमने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है स्पोर्ट्स डे कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्पोर्ट्स में फिट रखता है और चैलेंजेस भी देता है। क्यों नहीं किया तुमने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट? बताओ। अभी जो ये छोटी सी गैस है, थोड़ी सी गैस है, इससे मेरे लिए इतने सारे अंडे तलना सबसे बड़ा चैलेंज है। तुम जाओ, मैं अंडे तल रही हूँ। थैंक यू।